भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 10, Opulences of the Absolute Truth. Text 3. Yomam ajam anadim cha veti loka maheshwaram asmadhu अस्मूधा सामर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। योमम् अजम् अनादिं च वेति लोका महेश्वरम् अस्मूधा सामर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। योमम् अजम् अनादिं च वेति लोका महेश्वरम् अस्मूधा सामर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। मीनल श्लोका पढ़ो। Are you able to read? Yeah, Daji. Yo mam ajam andam cha veti loka maheshwaram ashamudha shamarteshu sarva papiya paramchuta chate. Translation and purport by Sri Prabhupada. He who knows me as unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only undeluded among men is freed from all sins. So क्या लिखा है? भगवान कह रहे हैं कि one who knows me as the unborn, as the beginningless, as supreme Lord of all the worlds, he only undeluded among man is freed from all sins. So जैसे भगवत गीता के चौथे अध्याय में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्मा चामे दिव्यम, जो मेरे अपीयरेंस और मेरी एक्टिविटीज को समझ पाए, ट्रांसेंडेंटल नेचर उनका समझ पाए, वही व्यक्ति भगवत धाम आ सकता और वहां से वापस नहीं आता। तो जैसे ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणा कारणम। अनादिर आदिर, उनका ना तो बिगनिंग है ना एंड है। अब कृष्ण अनबॉर्न है, लिखा तो जाता है ही टेक्स बर्थ बट ही डिसेंड्स, ही डज नॉट टेक बर्थ। बर्थ मतलब जो जन्म लेता तो वो मरता भी है, मगर भगवान अनबॉर्न है, वो अपनी इच्छा से आते हैं, प्रकट होते हैं। तो जो तो व्यक्ति इस चीज को समझ पाए वो अनडिल्यूटेड होता है और वो पाप से मुक्त होता है, जिसके पास ये अंडरस्टैंडिंग आती है। तो तात्पर्य हम प्रपात बताते हैं, as stated in the 7th chapter 7.3, Manashyanam sahasreshu kaschit yatati siddhahe. Those who are trying to elevate themselves to the platform of spiritual realization are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary men who have no knowledge of spiritual realization. Manashyanam sahasreshu kaschit yatati siddhaya. Those who are trying to elevate themselves to the platform of spiritual realization are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary men who have no knowledge of spiritual realization. तो आप लोग जो भक्ति पथ पे हैं, हम लोग कहीं आत्म साक्षात्कार के पथ पे हैं ना, हम जानना चाहते हैं हम कौन है, ये हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, वाई व्हाट वी आर मेंट टू डू, क्या करना है हमें। तो हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। द पीपल इन कृष्णा कॉन्शियस दे आर नॉट द ऑर्डिनरी सोल्स, बिकॉज क्योंकि जो साधारण मनुष्य है उससे तो कई गुना अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भक्ति के पथ पे कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को तो अज्ञानता में कुछ भी नहीं पता है, हम भी अज्ञानता से हैं मगर ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा कहा जाता है, तो दैट्स व्हाई वी आर सुपीरियर टू देम। But out of those actually trying to understand the spiritual situation, one who can come to the understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the proprietor of everything, the unborn, is the most successful spiritually realized person. उनमें भी जो भक्ति में आते हैं, मगर उनमें भी जो अपनी स्पिरिचुअल सिचुएशन को समझ पाते हैं, ठीक है, वन हु कम टू द अंडरस्टैंडिंग एंड कृष्णा इज द सुप्रीम, और जो समझ पाते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है, अनबॉर्न है और वही प्रोप्राइटर है, वो और भी सक्सेसफुल माने जाते हैं भक्ति के पथ पर। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमें भी बढ़ना है, ये कन्विक्शन लानी है, ठीक है। सो इन दैट स्टेज ओनली व्हेन वन हैज फुली अंडरस्टूड, हरि बोल, हरि बोल। So in that stage only, when one has understood Krishna's supreme position, can one be freed completely from all sinful reaction. तो उस सिचुएशन में जब भगवान की पोजीशन को समझ पाए, तब हम लोग अपने पापों से मुक्त हो गए।
then one can understand he is free from all sinful reaction. As we studied in Bhagavatam also, it's not that easy to understand Krishna. कृष्ण को समझ पाना इतना आसान नहीं है. कर्मी योगी महर्षिगण कोई नहीं समझ सकता, देवतागण नहीं समझ सकते. केवल एक भक्ति पथ से हम क्या है भगवान को समझ पाते हैं, बट अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कृष्ण. ठीक है, आगे यहाँ पे बताया जाता है, हियर द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड अजा. अजा मतलब अनबॉर्न. अजा का क्या मतलब होता है? अनबॉर्न. तो भगवान के हैं पैदा नहीं होते, अपनी इच्छा से वो प्रकट होते हैं मगर वो पैदा नहीं होते. जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, ठीक है, उनका अपीयरेंस डे आने वाला है, गौर पूर्णिमा के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे. पूरे इस्कॉन सेंटर्स में भक्तगण सेलिब्रेट करते हैं. तो हमने देखा था कि जगन्नाथ मिश्र के हृदय से वह सच्ची माता के हृदय में गए थे और वहां से फिर वो वूम में जाते हैं. इट्स नॉट द जैसे भौतिक जगत में जैसे बच्चे पैदा होते हैं इस तरीके से नहीं भगवान अवतरित होते. ही डजंट कम फ्रॉम एनीवन्स सीमन, इट वाज हिज ओन विल, ही कम्स एंड डिसेंड्स. वो दिव्य है उनका अपीयर होना भी. ठीक है, सो इन दैट सेंस ही इज अनबॉर्न, ही इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लिविंग एंटिटी हु आर डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड चैप्टर एज अजा. The Lord is different from the living entity who are taking birth and dying due to material attachment. अब हम जीवात्मा है, मैंने क्या बोला, जो जन्मता है तो वो मरेगा भी. ठीक है, जो पैदा होता है वो मरता भी है. तो भगवान का भी कई बार बोला जाता है कि वो भी पैदा हो रहे. ठीक है, मगर वो पैदा नहीं होते. He does not take birth. अगर वो जन्म होते तो उनका मृत्यु भी होता, मगर भगवान का जो अपीयरेंस है वो दिव्य है. तो his body and soul are different, not the same. ठीक है, the conditioned souls are changing their bodies, but his body is not changeable. ठीक है, जो हमारी है, हमारा शरीर बदलता रहता है. आपने देखा होगा बचपन से, इसी जीवन में ही देख लीजिए, बचपन से थोड़ा बड़े होते हैं, फिर बड़े, फिर जवानी, फिर थोड़ा मेच्योरिटी, देन वी गेट adult and then growing old. Body, we are changing the body, isn't it? मरने के बाद भी शरीर बदलते हैं, मगर भगवान का ऐसा नहीं होता. हम तो अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलते हैं, मगर भगवान का नहीं होता, क्योंकि वो कर्मों के अधीन नहीं है, गुणों के अधीन नहीं है. Even when he comes to this material world, he comes as the same unborn. Therefore, in the fourth chapter, it is said that the Lord, by his internal potency, is not under the inferior material energy, but is always in the superior energy. तो भगवान गुणों के अधीन नहीं है, inferior energy के अंदर नहीं आते. In this words, the Veti Loka Maheshwaram indicate that one should know that Lord Krishna is the supreme proprietor of the planetary system of the universe. He was existing before the creation and he is different from his creation. तो भगवान creation से पहले से exist करते हैं. All the demigods were created within this material world, but as far as Krishna is concerned, it is said that he is not created. तो भगवान नहीं create किए गए हैं. Therefore, Krishna is different even from the great demigods like Brahma and Shiva. And because he is the creator of Brahma and Shiva and all other demigods, he is the supreme person of all planet. ये हम लोग भागवतम में creation का पढ़ चुके हैं कि किस तरह से करुण there is a शिरोदक्षय विष्णु, महाविष्णु, फिर वहाँ से हमारे गर्भोदक्षय विष्णु, उनकी नाभि से हमारे ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी के फोरहेड से हमारे शिवा आते हैं. तो ये हम लोगों ने पढ़ा है क्रिएशन में, तो यू ऑल रिमेम्बर, आप सबको याद होगा. Shri Krishna is therefore different from everything that is created, and anyone who knows him as such immediately become liberated from all sinful reaction. तो इसलिए भगवान के हैं created नहीं है, और वो जो इनको समझ पाए वो मुक्त जीव है. So one must be liberated from all sinful activity to be in knowledge of the Supreme Lord. तो भगवान को जानने के लिए हर किसी को इस पापों से मुक्त होना पड़ेगा. तो केवल शुद्ध भक्त समझ सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्त पापों से मुक्त होता है. So only by devotional service can he be known and not by any other means as stated in the Bhagavad Gita. तो केवल हम भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है. So one should not try to understand Krishna as a human being, as stated previously. Only a foolish person thinks him to be a human being. This is again expressed here in a different way. A man who is not foolish, who is intelligent enough to understand the constitutional position of the Godhead, is always free from all sinful reaction. तो जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानता है कि वो क्या है, वो भगवान का दास है. तो वो अपने आप को पापों से मुक्त करने का प्रयास करता है भगवान की सेवा में लग के. ठीक है. इफ कृष्णा इज नाउन एज सन ऑफ देवकी, देन हाउ कैन ही बी अनबॉर्न. कई लोग ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनको तो देवकी का पुत्र बोला जाता है. फिर दिस इज एक्सप्लेन्ड इन भागवतम. व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर देवकी एंड वासुदेव, ही वाज नॉट बोर्न एज एन ऑर्डिनरी चाइल्ड. ये हम लोग समझ सकते हैं, जब देवकी और वासुदेव के समक्ष भगवान कृष्ण अपीयर हुए थे, तो वो 4 भुज फॉर्म में थे अपने विष्णु रूप में. तब
वासुदेव ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप कृपया एक बच्चे रूप में आइए, तब भगवान आते हैं, बट अदरवाइज ही केम एज एन महाविष्णु, and like Vishnu having the four hands. So anything done under the direction of Krishna is transcendental. It cannot be contaminated by material reaction, which may be auspicious or inauspicious. तो इसका मतलब जो भी कार्य आप कृष्ण भावनामृत में करते हैं, वो क्या होता है, कंटेमिनेटेड नहीं होता मटेरियल रिएक्शन से, एक्शन रिएक्शन कर्म नहीं होता उसका, चाहे वो ऑस्पिशियस इनॉस कुछ भी हो. The conception that there are things auspicious and inauspicious in the material world is more or less a mental concoction, because there is nothing auspicious in the material world. और कुछ लोग कहते हैं कि भौतिक जगत में कुछ शुभ कार्य होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, मगर यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं होता, क्योंकि सब इंद्र तृप्ति के लिए ना, जहाँ भगवान नहीं है कुछ भी शुभ हो ही नहीं सकता. और कृष्ण भावनामृत की शुरुआत होते ही कहा जाता है, और इट्स लाइक being in Krishna consciousness, beginning Krishna consciousness means beginning of all auspiciousness. So it's only in Krishna consciousness, not in the material world. Means material things में कहीं auspiciousness नहीं होती. Everything is inauspicious because the very material nature is inauspicious. We simply imagine it to be auspicious. Real auspiciousness depends on activity in Krishna consciousness and full devotion and service. तो real auspiciousness कहाँ है? जो कार्य कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से की जाती है. Therefore, if we at all want our activity to be auspicious, then we should work under the direction of Supreme Lord. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे कार्य auspicious हों, अच्छे हों, शुभ हों, तो हमें क्या है, भगवान की डायरेक्शन के अंडर कार्य करना चाहिए. सच डायरेक्शंस कहाँ दी हैं हमारे स्क्रिप्चर, भागवतम भगवद गीता में दी है. एक गुरु के अधीन रह के हम उनको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है. आई विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका. बुद्धिर्ज्ञानम असामोहा, क्षमा सत्यम दमा समा, सुखम दुखम भवो भावो, भायम चाभ्यम एव च, अहिंसा सामता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशा, भवन्ति भावभूतानां मता एवा पृथक्विधा. क्या लिखा है? Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जितने भी ये गुण यहाँ पे दिए हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस, ज्ञान, फ्रीडम फ्रॉम डाउट, डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, ट्रुथफुलनेस, सच कहना, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, हैविंग कंट्रोल ओवर आवर इंद्रिय, मन का कंट्रोल, नियंत्रण होना, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जन्म, मृत्यु, डर और बेडर, अहिंसा, इक्वल होना, संतुष्ट होना, तपस्या, दान, फेम और इनफेमी, मतलब कुछ आपका फेम इनफेमी, ऑल दिस जितने भी क्वालिटीज हैं, ये किसने क्रिएट की हैं? भगवान कहते हैं ये मैंने क्रिएट की हैं. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कल डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे, बिकॉज जैसे आपने कहा, मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस में होते हैं वो मतलब कि नॉर्मल नहीं होते, मतलब कि वो एकदम ट्रुथ है, क्योंकि मैंने खुद रियलाइज किया है कि अभी मतलब जब मैं भोपाल में थी तो फिर वहाँ पे एक ऐसी मेला लगा हुआ था, तो हम वहाँ पे मतलब गए हुए थे शाम पे, तो मतलब उतने बड़े से क्राउड में, मतलब जहाँ पे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही थी, तो वहाँ पे मैंने मतलब मेरी अचानक से नजर पड़ी वहाँ पे, मतलब स्कॉन के एक सेंटर का, मतलब उन्होंने सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सिर्फ 2 प्रभु जी थे वहाँ पे. मैंने मतलब उन्हें देखकर लिटरली माता जी मैं कह रही हूँ, मुझे मेरे आंखों से मतलब आंसू आ गए. मतलब उनका जो हम्बलनेस था, मतलब वो किस तरीके से लोगों के पास जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि बस आप एक बार पढ़िए, आपको मतलब अच्छी लगेगी तभी आप लीजिएगा. मतलब इतना ज्यादा उनको देखकर मतलब कोई भी इंसान पिघल सकता है. तो मतलब ये इजी नहीं है किसी इंसान से कि वो इतना हम्बल हो, उसमें इतना ज्यादा पेशेंस हो. तो ये सच में कृष्ण कॉन्शियसनेस में मतलब रहना, मतलब कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं रह सकता, मतलब जिनमें है थोड़ा जो बहुत. प्रचारक होता है,
जैसे एक वही श्लोका एक चैतन्य अलग सा महाप्रभु। पोटेंशियल होना चाहिए उनके हाँ, अंदर, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनको देखकर इंसान मतलब मैं अभी उसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो क्या फीलिंग आई थी मुझे उस टाइम पे उन्हें देखकर। तो वही मुझे वही शेयर करना था। वेरी नाइस माता जी, क्योंकि देखिए हम लोग जो भक्त हैं, आसान नहीं है। आजकल कलयुग में देखा जाए भौतिक जगत में सबका ईगो बहुत हाई है। तो किसी को कोई कुछ कह दे तो इमीडिएटली दे गेट एंग्री एंड स्टार्टेड सेइंग समथिंग। मगर जो भक्त होते हैं दे हैव दैट टॉलरेंस। जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा के जाते हैं, त्रिनदपि सुनिचेन तरुणपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदाहरि। तो कोई मान दे अपमान दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वृक्ष की भांति टॉलरेंट होना है और घास की तरह हम्बल रहना है। तो एक भक्त में ये गुण देखा देखा जा रही है, सिर्फ गुण भक्तों में ही होता है। और उनका कंपैशन है कि वो कहीं पे भी जाके लोगों के आगे बोलते हैं आप किताब पढ़िए, हरि नाम कीजिए। वे कहते हैं जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो जीव के दया दिखाते हैं उनको हरि नाम दे के, कृष्ण भावृत में लाके कीर्तन में बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं। वी कैन सी आर प्रभुपाद, हम लोग प्रभुपाद को देख सकते हैं। प्रभुपाद ने कितनी दया दिखाई है, ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिनका तो कल्चर ही बहुत बेकार है और पता नहीं किस तरह से प्रभुपाद को ट्रीट किया होगा उन लोगों ने, बट प्रभुपाद शो द कंपैशन। It's proper love and compassion that transform the people. So the result in front of us. So this is devotee. This is the compassion they have. Even the Jesus Christ example you can take. उनके ही disciples थे, उन्होंने ही उनको सूली चढ़ा दिया, मगर जीसस क्राइस्ट ने ये प्रे किया कि माय डियर लॉर्ड दे आर इन इग्नोरेंस, दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम। ऐसा एक शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो जैसे हमारे प्रभुपाद रहे, कितना उन्होंने किया, हमारे गुरु महाराज हैं तो कितना करते हैं। सो वी कैन सी देम, the qualities are there in the devotees, not in the material world you can find, because material world is self-centered, so that's all. But the devotees are selfless. Okay. Very nice realization. Thank you Meenal for sharing. Yes, और किसी को कुछ शेयर करना है या बोलना है? हरे कृष्णा। देखो कितना अच्छा लगता है रियलाइजेशन सुन के, इट फील्स वेरी नाइस। सो लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the somebody devotees की जय। Thank you so much. See you all tomorrow morning for Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.